दोस्तों कभी ना कभी लाइफ में आपका सामना ऐसे लोगों से जरूर हुआ होगा जो सामने से स्माइल करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी रिस्पेक्ट तोड़ते रहते हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं और धीरे धीरे आपको मेंटली वीक फील करवाते हैं। इनको हम कहते हैं टॉक्सिक पीपल। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं, इनसे दूर रहना इजी नहीं होता क्योंकि ये लोग अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं। सेम ग्रुप, सेम फंक्शन, सेम फ्रेंड सर्कल। आज का वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सर्वाइवल गाइड है। कैसे डील करें, कैसे इग्नोर करें और कैसे अपनी पीस को प्रोटेक्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। दोस्तों मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था टॉक्सिक लोगों को कैसे पहचाने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक व्यूअर ने कमेंट किया था, जिन्होंने बाद में सब्सक्राइब भी किया। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, शायद उन्होंने अपने दिल की बात रखी थी और रिक्वेस्ट किया था कि इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो सबसे पहले मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उनकी वजह से जाने कितने लोगों को इस वीडियो के थ्रू इनडायरेक्टली हेल्प हो जाएगी। तो आज का वीडियो मैं स्पेशली उस दोस्त के रिक्वेस्ट पर ही बना रहा हूं। और दोस्तों विश्वास करो, जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे वो इतने प्रैक्टिकल है कि वीडियो को देखने के बाद आप भी रिलेट कर सकते हो अपने आप से। और हाँ, एक बात बोलूंगा कि इसका फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखना, टॉक्सिक लोग को कैसे पहचाने, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लो, टॉक्सिक लोग प्रॉब्लम नहीं है, उनको टॉलरेट करना प्रॉब्लम होता है। आप जितना रिएक्ट करते हो उतना उनका कंट्रोल बढ़ता है और जितना आप काम रहते हो उतनी उनकी पावर घटती है। तो आज का सिचुएशन नंबर 1 ये है कि गैदरिंग या फंक्शन में टॉक्सिक लोग को कैसे इग्नोर करें। दोस्तों सोचो, आप किसी फंक्शन में गए हो और वहां वो टॉक्सिक इंसान भी प्रेजेंट है। दिल के अंदर टेंशन स्टार्ट हो जाती है, यार अब क्या करूं। यहां सबसे पहला रूल फॉलो करो। इग्नोर का मतलब भागना नहीं होता, इग्नोर का मतलब होता है कंट्रोल करना। आपको फिजिकली नॉर्मल रहना है लेकिन मेंटली डिटैच्ड रहना है। आप उनके पास जाकर अननेसेसरी बात मत करो, उनसे आई कांटेक्ट मिनिमल रखो, जितना कम से कम हो उनकी तरफ देखो और अपनी एनर्जी किसी पॉजिटिव लोगों में इन्वेस्ट करो। जहां आपको अच्छा लगे वहां आप जाओ और वहां बात करो। तो याद रखो दोस्तों, जहां आपका टेंशन जाता है वहां आपकी एनर्जी जाती है। अगर आप उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देते हो तो उनकी पावर खत्म हो जाएगी। मतलब वो पार्टी में प्रेजेंट तो होंगे लेकिन अब उन्हें आपकी कमी खलेगी। अब है सिचुएशन नंबर 2, सेम जगह पर रहकर सिचुएशन कैसे हैंडल करें। दोस्तों कभी कभी अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता है। सेम टेबल, सेम ग्रुप, सेम इन्वायरमेंट। यहाँ सबसे पावरफुल टेक्निक आपको क्या अपनानी है वो समझो, न्यूट्रल रिस्पॉन्स टेक्निक। अगर वो कुछ बोलते हैं तो ना तो ओवर रिएक्ट करो और ना आर्ग्यू करो, बस शॉर्ट और न्यूट्रल जवाब दो, जैसे ओके, देखते हैं। इससे क्या होगा, उनको फ्यूल नहीं मिलेगा क्योंकि टॉक्सिक लोग रिएक्शन पे जीते हैं। और याद रखो दोस्तों, रिस्पेक्ट मेंटेन करना वीकनेस नहीं होती, मैच्योरिटी होती है। आपकी रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। तो अगर आप उनको ऐसे रिप्लाई करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, अच्छा, ठीक है, तो वो आपके साथ खड़े तो होंगे लेकिन उनको अब डिस्कंफर्ट फील होगा आपके साथ खड़े होने में। अब है सिचुएशन नंबर 3, म्यूचुअल फ्रेंड ने इनवाइट किया है आपको, तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मतलब ये भी एक क्वेश्चन उस व्यूवर ने पूछा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ही टेक्निकल है। क्योंकि कभी कभी एक म्यूचुअल फ्रेंड आपको इनवाइट करता है लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि वो टॉक्सिक बंदा भी आएगा जिसको आप नहीं पसंद करते हैं। तो वहां आपको जाना चाहिए या नहीं, इसको ध्यान से समझो। दोस्तों ये सबसे कंफ्यूजन सिचुएशन होती है, जाओ या ना जाओ। यहाँ एक सिंपल फॉर्मूला यूज करो, इवेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं। आप समझ रहे हैं, वो इवेंट जहां पर आपको बुलाया जा रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर वो इवेंट आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लोज फ्रेंड की शादी,
फैमिली फंक्शन, तो आप वहां जरूर जाओ, लेकिन अपने बाउंड्रीज के साथ। और दोस्तों, अगर वो इवेंट अवॉइड किया जा सकता है और सिर्फ आपको अननेसेसरी अगर ये स्ट्रेस देगा, तो पोलाइटली मना कर दो। लाइफ का एक सिंपल रूल याद रखो दोस्तों, हर जगह प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं होता। ये आप भी जानते हैं और आपने सुना भी होगा कि हर जगह जाना जरूरी नहीं होता। आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जरूर जाओ, लेकिन अगर आपको लगता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं जाते हो तब भी चलेगा, तो अवॉइड करो, क्योंकि पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं सिचुएशन नंबर 4 की, जो उन्होंने भेजा हुआ है कि फेस टू फेस अगर आमना सामना हो जाए तो क्या करें। सबसे ऑकवर्ड मोमेंट दोस्तों यही होता है जब आप अचानक उनके सामने आ जाते हो। यहाँ 3 स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए। पहला, अपनी बॉडी लैंग्वेज सबसे स्ट्रांग रखो, सीधा खड़े रहो, आंखों में फियर मत दिखाओ उनको। दूसरा, शॉर्ट इंटरेक्शंस करो, सिर्फ बेसिक ग्रीटिंग करो, हाय और हेलो। तीसरा, एग्जिट स्ट्रैटेजी, किसी और काम का एक्सक्यूज लो और वहां से निकल जाओ। याद रखो, हर कॉन्वर्सेशन जरूरी नहीं होती और हर इंसान डिजर्विंग नहीं होता कि आपको ऐसा लगे अगर मैं उसे छोड़ के चला जाऊं तो उसको क्या फील होगा। आपको अपने आप को देखना है दोस्तों। कभी कभी ना सेल्फिश बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक डीप बात सुनो, टॉक्सिक लोग आपको हर्ट तब करते हैं जब तक आप उन्हें इंपॉर्टेंस देते हो। आप समझ रहे हो, अगर आपने उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो उनकी हर बात मीनिंगलेस हो जाती है। आपको अपनी लाइफ में 3 चीजें प्रोटेक्ट करनी चाहिए, अपनी पीस, अपनी एनर्जी और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। और जो इंसान इन तीनों को डिस्टर्ब करे उनसे डिस्टेंस हमेशा बनाकर रखना चाहिए। और दोस्तों, ये सेल्फिशनेस नहीं होती है, स्मार्ट डिसीजन है। कभी कभी लोग बोलते हैं इग्नोर करना मुश्किल होता है, मैं मानता हूं, कभी कभी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैं मानता हूं कि आप सबको इग्नोर नहीं कर सकते, मुश्किल होती है, लेकिन पॉसिबल है। पॉसिबल है अगर आप स्मार्टली प्ले कर सकते हो, जो आपको टेक्निक्स बताई है, अगर आप वो करते हो तो आप उनको इग्नोर कर सकते हो। क्योंकि इग्नोर करना भी एक हैबिट है, एक वे है, एक टेक्निक है, और हर हैबिट प्रैक्टिस से आती है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे जो मैंने आपको बताया है, तो विश्वास मानो उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो इग्नोर हो चुके हैं, और अगली बार से आप नहीं, वो आपके पास आने को अवॉइड करेंगे। और दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है। क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दिया, तो जब वो चाहेगा तब आप दुखी होगे, जब वो चाहेगा तब आप स्ट्रेस फील करोगे, जब वो चाहेगा तब आप ह्यूमिलिएट फील करोगे। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी की। मिथ ये है कि टॉक्सिक लोग चेंज हो जाएंगे अगर आप उन्हें समझाते रहोगे, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि लोग तब तक नहीं बदलते जब तक उन्हें जरूरत फील नहीं होती। मिथ ये है कि इग्नोर करना मतलब वीकनेस है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि इग्नोर करना एक इमोशनल स्ट्रेंथ है। मिथ ये है कि सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, पर रियलिटी ये है कि हर इंसान आपकी लाइफ में रहने के लायक नहीं होता, ये आपको समझना है। मिथ ये है कि कन्फ्रंटेशन ही सॉल्यूशन है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल आंसर होता है। दोस्तों, आखिरी में बस इतना याद रखो कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, किसी और के बिहेवियर के हाथ में नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक लोग आएंगे, जाएंगे, लेकिन आपको अपनी वैल्यू कभी नहीं गिरने देनी चाहिए। स्टे काम, स्टे स्ट्रॉन्ग, और हमेशा कोशिश करो वो न्यूज़ देखो, वो वीडियोस देखो, उनको फॉलो करो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हो, नेगेटिव नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पार्ट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आप केवल जीना नहीं चाहते, अवेयर भी रहना चाहते हैं, तो आदित्य अविनाश को अभी फॉलो कर लो। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।